अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ तलबा, ईदुल अज़हा के तातीलात होने वाले हैं। अब सबको मालूम है, मैं कितनी भी कोशिश करूं कि किसी को नहीं मालूम होना बोलकर, मगर मालूम हो जाता। क्या किसी न किसी तरीके से मालूम कर लेते, मगर मालूम कर लेते। तलबा है, मजाक थोड़ी छे। अब अगर अजीज से पूछे तो अजीज बोलता, सुई के नाके में तागा घुसाना मुश्किल है, मगर ऐसी बातें घुस घुस के मालूम कर लेते हम। नहीं, देखो एक बात याद रखना, हमेशा जहन में बिठा लेना, पूरी जिंदगी आपकी, पूरी जिंदगी इससे लड़ना है। किससे? दिल से, नफ्स। सबसे बड़ा मुजाहिदा है। मदरसे की चार दीवारी में आप थे, हर चीज से आप दूर थे, दोस्तों से दूर थे, फोन से दूर थे। सबसे बड़ा शैतान समझो, मौजूदा हाल का सबसे बड़ा शैतान क्या है? सेलफोन। इससे पहले बोला था ना मैं, हेलफोन, शैतान का हाथ। हर चीज से आप दूर थे, हर चीज से। लेकिन अब जब आपके तातीलात होंगे, छुट्टियां होंगी, तो आप क्या होगा? बाहर की दुनिया में जाएंगे। मतलब क्या? हवाई जहाज पे बैठ के जाता है क्या? बाहर की दुनिया होगी? हाँ, बस में बैठ के जाता ना, तो सुबह 3:30 बजे रात को नहीं, ये माहौल से हटकर एक अलग माहौल में जाएंगे। तो इससे लड़ना है, अब नफ्स से लड़ना है। अंदाजा लगाइए आप, कई ऐसे तलबा हैं मदरसे के, इस मदरसे के नहीं, पूरी दुनिया के मदरसे के, या हमारे इस शहर के मदरसे के कई ऐसे तलबा है, घर को जाते सबसे पहले दो काम करते हैं लोग। क्या? टीवी के सामने जम के बैठ जाते, और दूसरा क्या? हाथ में इनके शैतान का हाथ आ जाता, सेलफोन। या तो गेम खेलने में जाया करते वक्त, या फिर इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर कई ऐसे ऐप्स हैं, उसके ऊपर वक्त लगा देते। तातीलात, छुट्टियां असल छुट्टियां नहीं अजीज तलबा, ये आपका इम्तिहान है। क्या है? आपका इम्तिहान है। अब व्हाट्सएप पर नए नए वीडियोस बना के भेज रहे, इम्तिहान में कामयाबी है क्या है? क्या जकरिया, क्या अजीज, क्या अफ़ान, क्या यान, क्या अब्दुल रहमान, पूरी दुनिया आपके चालो चलन को देखती, आपके रहन सहन को देखती, आपकी तरबियत कैसा हुई उसके ऊपर नजर रखती, आप 5 वक्त के नमाज के पाबंद है या नहीं है इसके ऊपर आपकी नजर होती। और ऐसे ही दुनिया देखती कि इसके अखलाक कैसे हैं, इसका उठना कैसा है, इसका बैठना कैसा है, इसके खाने का तरीका क्या है, 5 वक्त के नमाज का ये पाबंद है या नहीं है। हाथ में मोबाइल मिल गया, समझो मोबाइल आ गया, इंटरनेट खत्म हुए तक नहीं दे रहे हाथ से। अब अगर इनको मिल गया, समझो इन्हों क्या करते,
क्या फ्री फायर, और क्या सबवे, हब्वे, क्या की वे, और वे, वेच वे। वक्त क्या हो गया, गुजर जाता। अब बैठे बैठे घर में भी बोल लेते होंगे दिल में, अरे इन्हें मदरसे में जैसे तो अच्छा था, इन्हें मदरसे में है तो अच्छा था भाई, घर पे आके नाक में दम कर दे रहा, या तो टीवी के सामने बैठ रहा, या फिर क्या हाथ में मोबाइल ले लिया। इम्तिहान में कामयाब होते आप ये तातीलात के। कई ऐसे तलबा के हैरत अंगेज कारनामे हैं, वाक़ियात है, जैसा मदरसे में रहकर 5 वक्त की नमाज तकबीर उला के साथ दुआओं का एहतमाम, तहज्जुद की पाबंदी खुद भी करते थे, घर के सारे अफराद से, सारे घर के लोगों से करवाते थे। अब घर वाले भी सोच लेते होंगे, अरे इन्हें मदरसे में जाके तो और इतना बिगड़ ही गया, इन्हें बिगड़ ही गया, इन्हें स्कूल तो भी पढ़ते तो कम से कम बच्चे के अखलाक तो बनते थे, ऐसा सोचते। ऐसा मदरसे के बच्चे हरकत करते रहे भाई, जमा बोल रहा हूं इसलिए, हरकतें ऐसी रहती। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं, असल में इश्क इसको बोलते क्या, दिखावे वाला। इश्क तो दिल से होता, मोहब्बत दिल से होती, हालात कैसे भी आंदे, माहौल कैसा भी रहने, माहौल कैसा भी रहने, अगर दिल से इश्क है तो 100% उसमें क्या होता, कामयाब होके बतलाते 100%। ऐसा नहीं कि माहौल मिल रहा तो कर रहे, मदरसे में है तो नमाज के पाबंद है, मदरसे में है तो कुरान अज़ीम शान की तिलावत है, मदरसे में है तो तहज्जुद पढ़ रहे, मदरसे में है तो दुआ कर रहे। नहीं, घर पे भी जाते, हालात क्या भी होंगे, माहौल क्या भी होंगे, ये पाबंद रहते। बास तलबा नमाजों की पाबंदी करते, कुरान अज़ीम शान की तिलावत करते, दुआओं का एहतमाम करते, तहज्जुद की पाबंदी करते, खुद भी जागते, घर वालों को भी जगाते। घर वाले हाथ उठाकर दुआ देते, अल्लाह मदरसे वालों को अल्लाह जज़ाए खैर दे, हमारा बच्चा तो अल्लाह का वली बन गया बोलते। अफसोस, सद अफसोस, बास तलबा ऐसे हैं, कुरान अज़ीम शान मदरसे में बंद हुआ तो फिर आगे कब कहां पे खुलता हो, कहां खुलता। इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती, इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती कि कुरान अज़ीम शान खोलकर घर में हदीसों में बयान किया जाता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान अज़ीम शान की तिलावत से अंधेरे दूर हो जाते, कुरान अज़ीम शान की तिलावत से अल्लाह की रहमत नाजिल होती। घर में बैठकर अगर पारे सबक पढ़ लेता, अमुख्ता अगर याद कर लेता, घर में बैठकर अगर सबक की तैयारी कर लेता, मदरसा खुलते ही आके फिर सुना दिया, तो बतलाओ कामयाबी है नाकामी है इसमें। अफसोस, सद अफसोस। टीवी के सामने बैठकर घंटों टाइम है, मोबाइल फोन दे दिए तो कई कई ऐप्स पर वीडियो बना के डालने के वास्ते टाइम है। कुरान अज़ीम शान की तिलावत का टाइम मिलता 5 मिनट तो भी, 10 मिनट तो भी मिलता, इम्तिहान में कामयाब होते। ऐसा फिर तातीलात के कामयाब होते। खुदा का वास्ता है अजीज तलबा, बाहर के माहौल में जब आप जाएंगे ना, सबसे पहले एक दिल में तय कर लेना ये बात, चाहे कुछ भी हो जाने, हालात कैसे भी आंदे, ना तो टीवी के सामने बैठना, ना हाथ में सेलफोन लेना। अगर ये 2 बातों पर भी अगर आप अमल कर लेंगे ना, तो कामयाब हो जाते आप, कामयाब हो जाते आप। ना टीवी के सामने बैठना और ना ही हाथ में सेलफोन लेना। छुट्टी मिलेगी, थोड़ा सा अगर गाड़ी चलाने आ गया समझो, इन्होंने क्या समझते अपने आप को,
हवाई जहाज का ड्राइवर समझते। वो स्पीड भगाते गाड़ी, वो स्पीड भगाते गाड़ी। उन्हें कौन तो भी रहने दे, उस्ताद तो भी रहने दे, उन्हें बड़ा तो भी रहने दे, उन्हें उम्र का तकाजा रखने वाला ज्यादा तो भी रहने दे, नहीं మనం ఎవ్వరి మాట వినం, ఎవ్వరు ఏం చెప్పినా ముఫ్తీ ఉమర్ ఆయన చెప్తూనే ఉంటాడు, ముఫ్తీ నవీద్ ఆయనకేం పని చెప్తూనే ఉంటాడు. మరి నువ్వేం చేస్తావురా భయ్? నాకేమనిపిస్తే నేను అదే చేస్తా, ఎవ్వరి మాట వినను. వింటావా ఎవరన్న మాట? మనం వినం. గట్లా అయిందిరా భయ్, గిట్లా చేస్తున్నావు, ఏం చేయాలి? మళ్ళీ ఏం చేయాలి? ఇప్పటిదాకా 1.5 నెల ఒక ఖైదీని ఉంచుతారు చూడు, అట్లా ఉంచిన్రు మదర్సాల. ఇప్పుడు బయట వస్తే కూడా అట్లానే ఉండాలనా? మనకు రెక్కలు వచ్చేస్తున్నాయి. ఆ దేవుడు కానీ ఎగిరినంత పవర్ ఇస్తే నేను కూడా గాలిలా ఎగురుతూనే ఉంటా. మన కాళ్ళు భూమి మీద ఉండదు. ఎక్కడ ఉంటది? ఆకాశంలో. गलत। मैं पहले बतला दे रहा हूं, अगर आपके अखलाक अच्छे रहेंगे, आपकी नमाज की पाबंदी रहेंगी और आप कुरान अज़ीमुश्शान की तिलावत घर में करेंगे तो आपका ये अमल दूसरों के लिए मदरसे में जाने का जरिया मिलता। एक तालिब इल्म है मदरसे का, हमेशा मेरे साथ में रहता था, अल्लाह का बंदा। मैं उसको लेकर गया, कभी इधर बयान करने, कभी उधर बयान करने। माशाअल्लाह थोड़ी बातें सीख लिया, उन्हें हाथ उठा के दुआ करे तो वही अल्फाज जो मैं बतलाया था वो अल्फाज अदा करा। तो उसके वालिद साहब वहाँ से फ़ोन करके बतला रहे, माशाअल्लाह हमारा बच्चा हाफिज़ कोर्स कर रहा, मगर दुआएं मांगने का उर्दू में तरीक़ा भी आ गया, 10 से 15 मिनट दुआ मांग रहा। बोल खुश होते नहीं होते माँ बाप? हाँ, नमाज छोड़े तो खुश होते, कुरान अज़ीमुश्शान की तिलावत छोड़े तो खुश होते। अरे हालात कैसे भी रहने जी, जरा थोड़ा दिमाग से काम लेना, इससे लड़ना। कैसा बतलाऊं? खेत में काम करने वाला एक किसान था। कौन था? పొలంలో పని చేసే ఒక పెద్ద ఆయన ఉండే. कौन था? किसान था। कसाई नहीं था, किसान था। छुट्टी मिली तो हसीना चढ़ा लिए, चढ़ गए ड्यूटी पे। नमाज का टाइम हो रहा रे बाबा, नमाज रोजाना पढ़ते ना? नहीं होती ना रोजाना? अरे भाई तू अगर ये माहौल में भी छोड़ के जाएगा तो तेरे पूरी कौम के लिए, कबीले के लिए एक रास्ता, एक नमूना छोड़ सकता रे भाई। అగో ఈయనకేమన్నా తెలుసా? బట్టలు ఎట్లా ఉంటాయి తెలియదా? ఎట్లా ఉంటాయి బట్టలు? ఎర్రగా ఉంటాయి. ఇది వేసుకొని మస్జిద్ పోవాలనా? लाल कपड़ा लेके जाऊंगी? दिमाग है नहीं है? अरे नमाज रे और वही बात करते हैं ना, रोजाना थे ना वो तो। फिर अब रे क्या होता है, 1-2 टाइम छोड़े तो कुछ तो भी होता क्या? कौन तो भी छुरी रखेगी गर्दन पे? पढ़ा तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो खत्म। मेरे हाथ में से अब ज्यादा कम बोले तो। किसान था, कसाई नहीं, किसान था। उसके पास एक बूढ़ा घोड़ा था। किसान भी बुढ़ा, घोड़ा भी बुढ़ा। किससे काम लेना? दिमाग से काम लेना, दिमाग से। किसान खेत में काम कर रहा, घोड़ा इसके पास चलते हुए आ रहा। अल्लाह की शान, सामने गड़ा था, बड़ा दिखा नहीं, घोड़ा उसमें गिर गया। गिरते खामोश बढ़ता ही उन्हें।
बढ़ता। इब्राहिम कभी एक जगह खामोश बैठे सो देखे आप, देखे कोई एक बल्ला अल्लाह का बंदा है ये बोले कि इब्राहिम को मैं एक ही जगह 1 घंटा बैठे सो देखा बोल के, पढ़ते पढ़ते हुई कौन देख रहे नहीं देख रहे। अब यहां फजल साहब बैठ के बोल रहे इब्राहिम कहीं कुछ मुफ्ती साहब पूरे वैसी है, पूरे वैसे है మొత్తం अंदर अटला उన్నారు। गड्ढे में गिरते अब आवाज़ शुरू कर दिया उन्हें। इन्हें किसान खेत में काम कर रहा, इन्हें दौड़ते हुए आया, देखे तक बड़ा है गड्ढा अंदर है उन्हें। अब इधर आवाज दिया, उधर आवाज दिया, इधर आवाज दिया, सब आजू बाजू खेत में काम करने वाले भाग के आए। बहुत कोशिश करे निकालने की बहुत कोशिश करे। घोड़ा भी बुढ़ा था, घोड़े का मालिक भी क्या था, बुढ़ा था, दोनों के पास ताकत थी, नहीं निकल रहा था। बहुत कोशिश कर लिए। अजीज तलबा, हालात कैसे भी आंदे, माहौल कैसा भी रहंदे, घर के सारे अफराद नमाज छोड़ने वाले रहंदे, लेकिन आप अगर नमाज पढ़ने वाले रहे, आप अगर कुरान अज़ीम शान की तिलावत के पाबंद बन गए तो इंशाअल्लाह आपका यह अमल दूसरों के लिए इबरत का निशान बनता, दूसरे भी नमाज के पाबंद बनते, कुरान अज़ीम शान की तिलावत के पाबंद बनते। कैसा भी रहना माहौल, दिल से मोहब्बत रहना कुरान से, दिल से मोहब्बत रहना अल्लाह तबारक व तआला से अगर रहे तो इंशाअल्लाह कैसे भी हालात रहने इम्तिहान में आप कामयाब होते, वरना क्या होता, व्हाट्सएपों पे फेसबुक पे मैसेजा करने में वक्त गुजार देते। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, क्या जी फोन नहीं उठा रहे आप, कहाँ हैं आप? दिन में उस्ताद को तो नहीं करता फोन, मगर दोस्तों को 3-4 बार ठोक देता कहते। बहुत कोशिश कर लिए, नहीं निकल रहा। आखिर में क्या बोले सब, अब इसका निकलना मुश्किल है, इन्हें चिल्ला चिल्ला के सबको परेशान करता है। ऐसा करेंगे अपन सब, क्या करेंगे, इसके ऊपर मिट्टी डाल के इसको दफन कर देंगे। क्या कर देंगे? अब मालिक बूढ़ा है, किसान आंखों से आंसू जारी है, हाँ ऐसी करेंगे, मैं भी इसकी तड़प नहीं देख सकता हूं, देख सकता हूं। घर में अगर जुनैद एक बिल्ली को पालने वाला है, घर में अगर रिहान बोरलम के पास मुर्गई है जिससे उसको मोहब्बत है, उल्फत है, उसको थोड़ी सी तकलीफ हो जाने, रोना इसको आता नहीं आता? हाँ, अगर सच्ची मोहब्बत हो कुरान से, सच्ची मोहब्बत हो, एक दिन भी बगैर तिलावत के गुजार सकते नहीं गुजार सकते। आखिर में क्या हुआ, सब बूढ़े किसान मालिक की आंखों में आंसू है, मिट्टी डाल रहे। नीचे घोड़ा बूढ़ा था, मिट्टी गिर रही उसकी आंख पे, झटक ले रहा, ऊपर आ रहा। मिट्टी जैसा जैसा गड्ढे में भरती गई, झटकते गए, इन्हें ऊपर आते गए। आखिर में क्या हुआ, आसानी से निकल सकता वैसा घोड़ा आ गया और ऊपर आसानी से निकल गया। इस मिसाल से ये बात अजीज तलबा मालूम होती, हालात कैसे भी आंदे, कितने भी मुश्किल वक्त आंदे, माहौल कैसा भी रहंदे, अगर बंदा पुरअज़म हो जाता है और हालात कैसे भी हो, माहौल कैसा भी हो, इसके दिल में सच्चा इश्क हो, सच्ची तड़प हो, तो इंशाअल्लाह हर माहौल में, हर हालत में उन्हें कामयाब हो जाता। जैसा घोड़ा कामयाब हो गया, कामयाब होता नहीं होता? बैठा हुआ है घर में, सब टीवी देख रहे, मैं भी टीवी देखते बढ़ गया, नमाज कोई भी नहीं जा रहे, अजान हो रही, इन्हें भी मैसेज बढ़ गया, तो क्या हुआ, कामयाब है ना? हाथ में फोन मिल गया, 4 GB है, दिन में डाटा आता, ले लिए, खत्म करे तक। अब घर वाले फोन करके बोल रहे, अरे क्या जी मुफ्ती साहब
हाथ में फोन ले लिया तो छोड़ ही नहीं ने। ये मदरसा सिखाता क्या? शैतान आपके हर अमल के साथ रहेगा, उसको मात देना है, उससे लड़ना है, तो आप क्या होते? कामयाब होते मेरे भाई। मैं सच में बतला रहा हूं अजीज तलबा, अगर घर में जाकर आप मदरसे में जैसे पाबंद थे, तकबीर उला के नमाज पढ़ने वाले थे, तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाले थे, कुरान अज़ीम और शान की तिलावत करने वाले थे, अगर नहीं करेंगे तो आप नहीं होते वहां पे बदनाम। कौन होते? कौन होते? आपके असातिज़ा होते, मदरसा होता। अब आप तय करो, बोलो आप मदरसे को कामयाब बनाते नाकाम बनाते? जोर से बोलो। कामयाब बना तो बोल के बैतुल खला के दरवाजे लगा लेता कि सच्चे दिल से दिल पे हाथ रख के बोलो, कौन इंशाअल्लाह पूरी तातीलात में 5 वक्त की नमाज की पाबंदी तकबीर उला के साथ करेंगे? हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह बोल के। और कौन ऐसे तलबा हैं जो इंशाअल्लाह घर में जाने के बाद सब कुछ हो सकता इंशाअल्लाह करेंगे, मगर फोन हाथ में नहीं लेंगे और ना ही टीवी के सामने बैठेंगे? कौन है? हाथ उठाओ तलबा। अरे आवाज जोर से बोलो, इसमें यहां पे आके कुलाटी मार रहे, बोलो पक्का ना? वादा ना? पक्का? अरे अजमत शर्मिंदा होके दुल्हन शर्माए जैसा नीचे मुंह डाल लेके हूं बोल रहा क्या? अरे भाई अल्लाह के वली, सच्चे दिल से बोल, होता तो होता बोल, नहीं होता तो नहीं होता बोल। ना तो फोन हाथ में लेंगे ना टीवी के सामने बैठेंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे, कुरान अज़ीम और शान की तिलावत करेंगे, बस नीचे रख दीजिए। पक्का करेंगे ना इंशाअल्लाह? हाथ जोड़ के गुजारिश है मेरे भाई, सच में बोल रहा हूं, मदरसे से जब बाहर जाते ना आपका इम्तिहान है, आपका इम्तिहान है, खुदा का वास्ता है अजीज तलबा, नमाज मत छोड़िए, मत छोड़िए नमाज, खास तौर से फजर की नमाज तो असल नहीं, मत छोड़िए नमाज। और मुतबर्रिक मुबारक फजीलत वाले अय्याम चल रहे, मत छोड़िए। और ना ही कुरान अज़ीम और शान की तिलावत एक साथ पढ़ने नहीं बढ़ सकते तो कोई बात नहीं, जब भी नमाज को जा रहे एक 5 मिनट में पोपारा पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते बगैर देख के नहीं होता, नक्को देख के पढ़ो, देख के तो कम से कम। मगरिब में आपका मामूल है रोजाना पढ़ने का, एक 2 मिनट 3 मिनट बैठकर रट लो, नाजरा तो भी रट लो, पारे सबक तो भी रट लो। इंशाअल्लाह जब मदरसे के तातीलात खत्म होंगे आप आएंगे तो फौरन आसानी के साथ उस्ताद को सुना दे सकते आप, वरना देखे ना 15 दिन लग गए मगर पारे सबक नहीं हुआ, 15 दिन लग गए। क्यों? वजह क्या थी उसकी? वजह यही थी कि मदरसे में कुरान बंद हुआ तो फिर कहां पर आके खुला? याद होता पारे सबक। फिर मगरिब में रोजाना पढ़ने का माहौल है, लिहाजा मामूल है आप घर में कंपलसरी बैठिए, 5 मिनट क्यों नहीं होता, बैठेंगे ना इंशाअल्लाह। तहज्जुद की पाबंदी करिए, सेलफोन से दूर रहिए, और माँ बाप से भी अदबन गुजारिश है अपने तलबा के ऊपर पूरी मुकम्मल निगरानी के साथ इनको नमाजों का पाबंदी के साथ औकात पर इंशाअल्लाह पूरी रहनुमाई करें, कुरान अज़ीम और शान की तिलावत अपने सामने बिठाकर करवाएं, और ऐसे ही सेलफोन हाथ में हरगिज़ ना दें और ना ही टीवी के सामने बैठने दें। दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम तमाम को सुनी हुई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।